डियर स्टूडेंट्स, ये जो है पेपर आपका क्लास 10th संस्कृत 2023-24। देखिए इसमें क्या है। टाइम 3 आवर्स है और पूर्णांक है 80। अधिकतम अंक मैक्सिमम मार्क्स कितने क्या है 80। जब आप आंसर लिखते हैं आंसर शीट पर, तो आंसर शीट पर देखिएगा सीरीज भी भरना होता है। ये आपका रोल नंबर, सेट, कौन सा सेट मिला है, और प्रश्न पत्र कोड। जैसा कि आप देख रहे हैं, प्रश्न पत्र कोड जो है 452 ये है, सेट 4 है। इस तरह से सेट 1, 2, 3 एंड 4 क्वेश्चन वही रहते हैं, लेकिन ऊपर नीचे रहता है। तो परीक्षार्थी प्रश्न पत्र कोड को उत्तर पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ पर अवश्य लिखें। इस पे रोल नंबर लिख करके स्टूडेंट अपना छोड़ देता है। यहाँ पर जैसा कि ये देख रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक ये है संस्कृत का। देखिए इसमें कुछ निर्देश हैं। कृपया जांच कर लें कि इस प्रश्न पत्र में मुद्रित पृष्ठ संख्या 15 है कि नहीं है। ये पहले जांच करना पड़ता है। और प्रश्न पत्र में दाहिने हाथ की ओर दिए गए प्रश्न पत्र कोड को परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ पर लिखें। दाहिने हाथ की ओर दिए गए प्रश्न पत्र कोड जो देख रहे हैं ना ऊपर, जो मैंने बताया, उस कोड को आपको उत्तर पुस्तिका पर लिखना होता है। कृपया जांच कर ले कि इस प्रश्न पत्र में 18 प्रश्न हैं। कभी क्या होता है ना कि कटा फटा हो या कुछ भी हो तो पहले हम चेंज कर लेते हैं। कृपया प्रश्न का उत्तर लिखना शुरू करने से पहले उत्तर पुस्तिका में प्रश्न का क्रमांक अवश्य लिखें। कभी कभी स्टूडेंट क्या करता है, जल्दीबाजी में सोचता है कि सारे इजी क्वेश्चन हैं, चलो इसको शुरू कर देते हैं। शुरू तो कर देता है, लेकिन उसमें क्या होता है कि प्रश्न पत्र संख्या यानी क्वेश्चन नंबर नहीं डाल पाता है। ऐसी स्थिति में एग्जामिनर हो सकता है कि कभी चेक न करे या उसके चलते नंबर न दे। तो उसका ध्यान रखना है। पर उत्तर लिखने से पहले प्रश्न पत्र संख्या जरूर डालें। इस प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए 15 मिनट का समय दिया गया है, यानी 15 मिनट पहले आपको मिलता है कि क्वेश्चन पेपर एक बार पढ़ लीजिए। हालांकि संस्कृत का पेपर उतना टाइम नहीं लेता, कम टाइम में ही हो जाता है, फिर भी आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। और डियर स्टूडेंट्स, आपको ये भी मैं बता दूं कि क्वेश्चन अगर क्रम से करते हैं तो एग्जामिनर जो होता है वह खुश रहता है। उसको चेक करने में कोई परेशानी नहीं होती है और न कोई छूटता है। तो आप अधिक से अधिक यही प्रयास करें कि क्रम में ही उत्तर लिखें। इधर उधर लिखने से कभी हो सकता है कि आपका नंबर कहीं न चढ़े या न दे। तो क्रम बनाए रखना है आपको। इसमें 4 खंड होते हैं। ये इंस्ट्रक्शन इंग्लिश में भी रहता है पढ़ने के लिए। अब देखिए, सामान्य निर्देशा। अस्मिन् प्रश्न पत्रे 4 खंडाः सन्ति। इस प्रश्न पत्र में 4 खंड होते हैं। खंड क, ख, ग, घ, जैसा कि आप जानते हैं। पहला जो होता है अपठित अवबोधनम, ये 10 मार्क्स का होता है। और खंड ख में रचनात्मक कार्य होता है जो 15 मार्क्स का। खंड ग में अनुप्रयुक्त व्याकरणम और खंड घ में पठित अवबोधनम। अस्मिन् प्रश्न पत्रे 18 प्रश्नाः सन्ति। इस प्रश्न पत्र में 18 प्रश्न यानी 18 प्रश्न हैं। अब क्रम से आपको देखना होगा। यही इंस्ट्रक्शन इंग्लिश में भी है। खंड क जैसा कि अब दिया हुआ है, ये अपठित अवबोधनम है। ये 10 मार्क्स का। इसमें स्टूडेंट्स 10 में 10 लाते हैं, क्योंकि इसमें कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ ऐसे से करना होता है। और ध्यान पूर्वक थोड़ा सा भी अगर ध्यान दे सही तो बिल्कुल फुल में फुल मार्क्स आ जाते हैं इसमें। अब देखिए इसमें क्या है। ये क्वेश्चन नंबर 1 है आपका। अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृतेन लिखत। इस गद्यांश को पढ़ करके दिए गए प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में लिखना है। अब कह रहा है कि अस्माकं देशः प्राचीन कालात् एव प्राकृतिक पर्यावरणस्य पोषकः।
हमारे देश का प्राचीन काल से ही प्राकृतिक पर्यावरण, जो हमारा देश है वो प्राचीन काल से ही, आज से ही नहीं, बहुत साल पहले से ही प्राकृतिक पर्यावरण का पोषक है। पोषक का मतलब क्या होता है कि यहाँ का प्राकृतिक नेचुरल जो एनवायरनमेंट है बहुत ही अच्छा है। वैदिक काले यद्यपि पर्यावरण से प्रदूषण से समस्या न आसीत, कह रहा है कि वैदिक काल में यहाँ पर पर्यावरण की प्रदूषण की कोई समस्या नहीं थी। क्यों? क्योंकि उस समय जो वैदिक काल के समय जो स्टूडेंट पढ़ते थे वह वन में ही पढ़ते थे। अरण्य जो है हमारा, अरण्य का अर्थ होता है वन, अरण्य ग्रंथ है। ये क्या होता है कि वन में ही जाकर के जितने भी थे गुरुकुल में, आज भी बच्चे गुरुकुल में पढ़ते हैं, तो वहाँ क्या होता है कि उसी तरह का वातावरण रहता है, पेड़ पौधे हरे भरे रहते हैं, उसके बीच में बैठ करके नीचे जमीन पर और पढ़ते हैं, स्टूडेंट्स अध्ययन करते हैं। तो उस समय ऐसी स्थिति नहीं थी। तथापि वेदेषु स्थाने स्थाने ऋषीणाम पर्यावरण विषयकम चिंतनम दृश्यते, कह रहा है कि वेदों में भी स्थान स्थान पर ऋषियों के पर्यावरण विषय के लिए चिंता देख सकते हैं या देखा जाता है। अद्य पर्यावरणम प्रदूषणम संसारस्य भीषणतमा समस्या वर्तते। आज तो पर्यावरण और प्रदूषण के संसार भर में भीषण समस्या है, केवल अपने देश में नहीं। परम जनाः अस्याः गांभीर्यम न अनुभवन्ति, किंतु लोग इसकी गंभीरता को नहीं अनुभव करते हैं। पर्यावरणम रक्षणीयम वृक्षारोपणीया रक्षणीया च इति शृण्वन्तः, कह कि पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए, इसके लिए वृक्ष को आरोपण करना चाहिए, और ऐसा सुनते हैं लोग और उद्घोषणा भी करते हैं। अपि वयम प्रतिदिनम तेषाम कर्तनम पश्यामः, फिर भी हम लोग प्रतिदिन क्या करते हैं, उनको पेड़ों को काटते जाते हैं। प्लास्टिक इति रसायनेन निर्मित वस्तूनि पर्यावरणाय हानिकराणि इति जानन्तः अपि जनाः एतेषां प्रयोगं बाहुल्येन कुर्वन्ति। कहा कि प्लास्टिक इस रसायन के निर्मित वस्तुओं का पर्यावरण के लिए हानि करता है, ये जानते हुए भी लोग इनका प्रयोग बहुलता के साथ करते हैं। पर्यावरण प्रदूषकम धूमम क्षिपताम वाहनानाम औद्योगिक यंत्रागाराणाम संख्या निरंतरम वर्धमाना अस्ति। कह रहा है कि पर्यावरण प्रदूषक जो है, चीजें जो प्रदूषण करती है, उससे क्या होता है, धूमम क्षिपताम वाहनानाम, जो हमारे वाहन है, गाड़ियां हैं, इन गाड़ियों से जो धुएं निकलते हैं, उनके धुएं से पूरा पर्यावरण प्रदूषित हो जाता है। औद्योगिक यंत्रगाराणाम, जो उद्योग से जो धुएं निकलते हैं जो मशीनें हैं, उनसे निरंतर क्या हो रहा है कि धुएं, उनसे भी हमारा पर्यावरण प्रदूषित होते जा रहा है, वर्धमाना बढ़ते जा रहा है। यद्यपि विकासाय नवीना आविष्कारा, जबकि विकास के लिए नए नए आविष्कार अपेक्षिता परम संचाराय विस्तृता सुरक्षिता मार्गा जनानां कृते अपि आवश्यका एव। कह रहा है कि आविष्कार तो बहुत सारे हो रहे हैं, लेकिन संचार के लिए विस्तृत सुरक्षिता मार्ग, फैले हुए सुरक्षित मार्ग जनानां कृते, लोगों के लिए भी आवश्यक होता है। यदि पर्यावरणम प्राणी जीवनाय अनुकूलम न भविष्यति, यदि पर्यावरण प्राणी के जीवन के लिए अनुकूल नहीं होगा, तर्हि पृथिव्याम जीवनम एवं असंभवम भविष्यति, तो पृथ्वी पर जीवन ही असंभव हो जाएगा। तदा भौतिक निकासेन किम, तो भौतिक निकास से आप क्या कर सकते हैं। अतः सर्वकारः जन सहयोगेन सर्वथा पर्यावरण रक्षणाय यत्नशीला भवति इति। इसलिए सरकार जन के सहयोग से हमेशा पर्यावरण की रक्षा के लिए प्रयत्नशील भवति इति होते रहती है। अब देखिए, ये पर्यावरण पर पूरा अपना व्याख्यान जितने भी हैं, ये गद्यांश इसी तरह से है। अब आपको एक पद में उत्तर देना है। अब दिया जाएगा 3, उसमें से किसी 2 को करना होता है। तो बच्चों, जिस पर ज्यादा भरोसा है उसको क्रम में लिखें, 1, 2 और 3 को नहीं लिखना चाहिए, लेकिन इनकेस जहाँ पर संदेह हो उसमें से 2 में से कि कोई एक हमारी गलती हो सकती है, तो वहाँ पर 3 भी लिख देंगे, तो लास्ट वाले को कभी कभी एग्जामिनर स्वीकार कर लेते हैं। अगर दूसरा गलत हो गया तो तीसरे वाले को कभी कभी वो भी पास करने के लिए या फुल मार्क्स
आ रहा है वहां भी देखते हैं, तो वैसी स्थिति में ये काम आता है। लेकिन आपका भरसक प्रयास होना चाहिए कि जो हम 2 लिखें वह बिल्कुल सही जो है उसी को लिखें। अब के रोपणी आरक्षणीय आचार, किसकी रोपण करना चाहिए और रक्षा करनी चाहिए? तो वृक्षा। कदा पर्यावरणस्य प्रदूषणस्य समस्या न आसीत्, कब पर्यावरण प्रदूषण की समस्या नहीं थी? तो वैदिक काले या प्राचीन काले। अस्माकं देशः कस्य पोषकः? तो प्राकृतिक पर्यावरणस्य चाहे पर्यावरणस्य। ये तो उसमें से लिखना रहता है, ये तो 2 में 2 नंबर मिल जाते हैं। और पूर्ण वाक्य वाले उत्तर में भी बच्चे 4 नंबर का होता है, 4 मार्क्स का, 2-2 करके। इसमें से भी 3 दिया हुआ है, इसमें से 2 ही करना है। किम जानन्तः जना प्लास्टिक निर्मित वस्तूनां प्रयोगम बाहुल्येन कुर्वन्ति, क्या जानते हुए भी लोग पर्यावरण के निर्मित वस्तुओं का प्रयोग बहुलता से करते हैं? तो प्लास्टिक इति, देखिए प्लास्टिक इति रसायनेन, ये मैं लिख चुका हूँ, आंसर सब इसी पर है, अंडरलाइन भी कर दिया हूँ, आप उसमें से देख करके समझ सकते हैं। पहले खुद से लिखें, फिर इससे मिला लें कि हमारा कितना सही हो रहा है, कितना गलत हो रहा है। फिर देखिए, यदि पर्यावरणम प्राणी जीवनाय अनुकूलम न भविष्यति तर्हि किम भविष्यति, यदि पर्यावरण प्राणी जीवन के लिए अनुकूल नहीं होगा तो क्या होगा? तो पृथिव्याम जीवनम एवं असंभवम भविष्यति, पृथ्वी पर मनुष्य का जीवन ही असंभव हो जाएगा। किसाम संख्या निरंतरम वर्धमाना अस्ति, किसकी संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है? पर्यावरण प्रदूषकम धूम क्षिप्रताम वाहनानाम औद्योगिक यंत्रागाराणाम संख्या, ये सब हो गया। इस अस्य अनुच्छेदस्य कृते उपयुक्तम शीर्षकम संस्कृतेन लिखत। देखिए अब इसका एक शीर्षक लिखना रहता है, तो शीर्षक जो होता है ना, या तो शुरू के लाइन से में ही रहता है या लास्ट लाइन में रहता है। जब भी शीर्षक लिखे ना तो उसमें षष्ठी विभक्ति एक वचन का प्रयोग करके और महत्वम लिख दें। पर्यावरण प्रदूषणम, ये तो एक हो गया टाइटल। अगर नहीं तो पर्यावरणस्य महत्वम, सीधे पर्यावरण का महत्व किसी भी चीज पर, जैसे जो भी लिखते हैं ना उसमें महत्वम जोड़ दें पीछे। जैसे पुस्तकालय पर मान ले कि दे रहा है तो पुस्तकालयस्य महत्वम, ऐसे ही मान लीजिए कि विद्यालय का दे तो विद्यालयस्य महत्वम। तो इस तरह से आप टाइटल दे सकते हैं। यथा निर्देशम उत्तरत, जैसा निर्देश है उसके अनुसार उत्तर। केवल प्रश्न त्रयम, केवल 3 का 4 दिया रहेगा, आपको देखना होता है। जना अस्याः गांभीर्यम न अनुभवन्ति, अत्र किम क्रियापदम, इसमें क्रियापद क्या है? कभी भी स्टूडेंट्स क्रियापद अगर आपको आता है ये लिखने के लिए कि क्रियापद कौन है, तो जो ये सिंगल इन्वर्टेड कमा में घेरा हुआ है दोनों साइड से, तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि क्रिया अधिकांशतः 90% पीछे ही रहती है। तो ये अनुभवंती आपकी क्रिया है, क्रिया आएगा कभी भी तो ये अनुभवंती आंसर हो गया। और नवीना इति विशेषण पदस्य विशेष्य पदम की, नवीना का ठीक है विशेषण पद है। नवीना मतलब नए, नए पुराने फटे, ये सब क्या है? विशेषण पद है। तो इसका विशेष्य पद क्या है? तो उसकी साथ जो वर्ड होगा ना वो विशेष होता है साथ में ही। जैसे नवीना तो आविष्कारा, उसमें आप पैसेज में देखेंगे मिल जाएगा। आविष्कारा जस्ट पीछे रहता है, उसके आगे विशेषण रहता है नवीना। अगर विशेषण पूछा तो नवीना हो जाता, विशेष्य पूछा तो उसके पीछे वाला आविष्कारा हो गया। इस तरह से ये हो जाता है। शोषक इति पदस्य विलोम पदम, तो शोषक है सोखने वाला, तो पोषक हो जाएगा पोषण करने वाला। तो शोषक ऐसे भी कह और कह दोनों मिला देंगे, देख लेंगे तो बस एक ही में है। ऐसे भी मिलता जुलता वर्ड अगर मिलता है तो विलोम पद में काम आ जाता है। पीछे वाला जैसे कह है, यहाँ भी कह है आपका। अब देखिए, वयम प्रतिदिनम तेषाम कर्तनम पश्यामः, अस्मिन वाक्य पश्यामः क्रिया का कर्ता पद क्या है? पश्यामः जो होता है अहम अवाम वयम, उत्तम पुरुष के बहुवचन में होता है वयम, और पश्यामः है तो पश्यामः तो क्रिया है, इसका कर्ता क्या होगा? तो वयम होगा। तो यही आपका कर्ता हो गया।
वयम। तो ये आंसर है आपका। तो इस तरह से ये हो जाएगा। रचनात्मक कार्य में देखिए क्या है। भवती प्रभा अस्ति अश्वमातरं प्रति स्वास्थ्य विषये लिखितम् इदं पत्रं मंजूषायाः सहायतया पुनः संपूर्णम लिखतु। आप मान लीजिए कि प्रभा है और अपने माता के प्रति स्वास्थ्य के विषय में लिखितम इदम पत्रम लिखे गए इस पत्र को मंजूषा या सहायता या मंजूषा की सहायता से, यानी बॉक्स में जो वर्ड दिए गए उसकी सहायता से पुनः संपूर्णम लिखतु, पूरा लिखें। कुछ बच्चे क्या करते हैं, शॉर्ट में बस वही भर देते हैं, 1 2 3 4 10 दे देंगे और उसमें वर्ड लिख देते हैं। ऐसे नहीं, अगर लिखा है कि पुनः संपूर्णम लिखतु तो पूरे लेटर को लिखना होगा कॉपी में, और फिर उसमें आपको फिल इन दी ब्लैंक्स जहाँ जहाँ छोड़ा है 10 वहाँ पर वर्ड्स को लिख करके अंडरलाइन कर देना चाहिए, ताकि किसी प्रकार की आपकी तरफ से गलती न हो। अब जैसे भवती प्रभा अस्ति, अब प्रभा है, अपने माता के पास लिखेंगे तो ये जो प्रभा है ना, ये लास्ट में नाम आ जाता है, और अपने माता के पास लिखना है तो माता का नाम ऊपर होगा, पूजनीय माता जी। पिता के पास होगा पूजनीय पूजनीय माता जी, पूजनीय पिताजी, चाहे पूज्य पूज्यवर, ऐसा करके। तो ये लिखने भरने के लिए ये बहुत अच्छा होता है। और दूसरी बात, जैसा कि आप देखेंगे ये पत्र में जब भी कभी आएगा कि स्थान का नाम यहाँ छोड़ देगा नंबर 1 पर, तो जहाँ से आप लिखते हैं लेटर, जैसे विद्यालय परिसर और कहाँ से लिख रहे हैं तो शिमला से, जगह का नाम जरूर होना चाहिए। तो शिमलातः, दिल्ली से लिख रहे हैं तो दिल्लीतः, ठीक है। इस तरह से यानी शिमला से कहने के लिए शिमलात लिखते या शिमलातः। तह तहसील प्रत्यय से यहाँ पर आता है तो शिमलातः, जयपुरतः, पाटलिपुत्रतः या पाटलिपुत्रात, दोनों में से कोई एक पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। अगर पंचमी विभक्ति का प्रयोग नहीं करते हैं तो तहसील प्रत्यय का प्रयोग करके उसके जगह पर काम चला लेते हैं। तो शिमलाता यानी शिमला से, हमेशा जगह में देखिएगा, अगर ऐसा तह वाला मिलेगा और जगह का नाम हो तो यहाँ पर जरूर भर दें। और जिसको हम प्रणाम करते हैं समादरणीया, किसको, तो मातृचरणा, माता के चरणों में, अब वो आपको मिलेगा इसमें, मैं भर चुका हूँ। सादरम प्रणाम, सादर प्रणाम, अत्र कुशलम तत्रास्तु, यह यहाँ कुशल है वहाँ भी होगा। संप्रति मम, इस समय मेरी परीक्षा संचरती, परीक्षा चल रही है। अब देखिए परीक्षा स्त्रीलिंग है तो वार्षिकी हो जाएगा, वार्षिकी मतलब वर्ष भर की। आप ठक प्रत्यय पढ़े होंगे अभी, तो यह ठक प्रत्यय वर्ष में ठक प्रत्यय लग करके वार्षिकी बन जाता है। तो वार्षिकी परीक्षा दोनों स्त्रीलिंग में होना चाहिए। तो परीक्षा से पहले हम जो वर्ड यहाँ भरेंगे देखेंगे कि वह स्त्रीलिंग में है कि नहीं, स्त्रीलिंग वाले वर्ड को यहाँ पर यूज कर देंगे। तो वार्षिकी इसमें मिला तो वार्षिकी भर दिया। अत्र छात्रावासे पठनस्य वातावरण तुम शोभनम वर्ते, यहाँ पर छात्रावास में पढ़ने के लिए वातावरण तो बहुत ही अच्छा है। अत्र अध्यापकाः अपि च अतीव कर्मठाः सन्ति, यहाँ पर अध्यापक भी बहुत ही कर्मठ हैं। अतः पठनस्य कार्यम, इसलिए पढ़ने का कार्य समुचितम एवं भवति, पढ़ने का कार्य कैसा होता है तो समुचितम यानी उचित रूप से होता है। तो यहाँ पर ये फोर्थ में ये भर देंगे। परंतु अध्ययन कारणात् शयनस्य भोजनस्य च, किंतु अध्ययन के कारण और सोने और भोजन का काम समय एवं न प्राप्यते, इसके लिए आपको समय ही नहीं मिल पाता है, इतना पढ़ाई में वह व्यस्त है। समय एवं न प्राप्यते, अतः अद्यत्वे, इसलिए आज मम स्वास्थ्यम सुष्ठु नास्ति, आज हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। स्वास्थ्यम, अब यहाँ पर ठीक नहीं है, क्या ठीक नहीं है, समय ठीक नहीं है, समुचित नहीं है, ज्वर ठीक नहीं है, ये सब थोड़े हुआ, स्वास्थ्य ठीक नहीं है। और स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो क्या है, तो अहम ज्वरेन पीड़िता, मैं ज्वर से पीड़ित हूँ। परम काचित अपनी चिंता नहीं करणीय, लेकिन कुछ भी आपको चिंता नहीं करनी है। करणीय, अब देखिए करणीय रहता पुल्लिंग होता, करणीय स्त्रीलिंग है, करणीयम रहता नपुंसक लिंग होता। अब करणीय है स्त्रीलिंग तो चिंता आएगा स्त्रीलिंग, यहाँ पर दूसरा कोई स्वास्थ्यम लिख दोगे गलत हो जाएगा, क्योंकि करणीयम रहता तो स्वास्थ्यम के लिए सोचा जाता, नपुंसक लिखा, यहाँ स्त्रीलिंग है करणीय तो चिंता आएगा।
अतासि अहम शीघ्रम एवं पूर्णतया स्वस्था भविष्यामि। परीक्षायाः अनन्तरम, परीक्षा के बाद आगमिष्यामि, आऊंगा। कहाँ पर? तो गृहम् आगमिष्यामि। तदा वयं मिलित्वा भ्रमणाय वाराणसी नगरम गमिष्यामः। इसके बाद घूमने के लिए वाराणसी चलेंगे। पित्रे नमः। और नमः के युग में जानते हैं कि नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम व स्वट योगास्य चतुर्थी भक्ति का प्रयोग होता है। तो पितृ शब्द है और जो रूप चलता है पिता पितरो पितरः पितरम पितरो पितृन पित्रा पितृभ्याम पितृभिः पित्रे पितृभ्याम पितृभ्यः। तो पित्रे यहाँ पर लिखा हुआ है, तो आपको सोचना चाहिए कि यहाँ पर चतुर्थी भक्ति का प्रयोग है, तो नमः ही आएगा यहाँ। भवत्याः पुत्री, आपकी पुत्री क्या नाम है? तो प्रभा। अगर कभी कभी नाम दे देता है कि यहाँ पर भरे, तो प्रभा जो लेटर लिखता है ना, उसका नाम नीचे आता है। तो ये जगह का नाम, नमस्कार, 4 चीजें तो ऐसे 2 नंबर तो किसी तरह से आ जाता है। यहाँ पर लिख देना है, काम खत्म। इस तरह से ये आपके पूरा हो जाते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए, संस्कृत के ये चित्र की सहायता से आपको 5 वाक्य लिखना रहता है। अब ये चित्र देता है, अब चित्र में आपको दिखाई दे रहा है कि क्या क्या चीजें हैं। अब इसके नीचे क्या है, आपके पास ये सारे वर्ड्स दे दिए गए मंजूषा में। उद्यानम, धावतः जनो, वातावरणम, नगरस्य, महिला, वृक्षा, साधारण, ये सारी चीज दे दिया गया। अब ये बस स्थान भी दिया हुआ है, प्रतीक्षा भी लिखा हुआ है, अवकर पात्रम भी लिखा हुआ है। अब इसमें किसके बारे में ये पहले वर्णन कर रहा है, तो इसके लिए मैं वाक्य बना दिया हूँ। ठीक है, नहीं बना है तो आप आसानी से बना सकते हैं। पहले देखेंगे कि इसमें किस चीज का वर्णन किसका है। तो बस स्थानम, हमको लग रहा है कि बस स्थान है यहाँ पर। ये चित्र जो है आपको लिखते समय, बनाते समय इसमें क्या करना है, आपको प्रैक्टिस तो आप लोग किए ही होंगे। अब देखिए यहाँ पर बस स्थानकस्य, तो लिखेंगे इदम चित्रम बस स्थानकस्य अस्ति। दूसरा, कोई भी चित्र हो उसमें हम ये लिख सकते हैं, इदम चित्रम रमणीयम अस्ति, यह चित्र सुंदर है। किसी के लिए 1 नंबर तो ऐसे भी हम ले सकते हैं वाक्य बनाने में। इदम चित्रम रमणीयम अस्ति, रमणीयम मतलब सुंदर है। कोई भी चित्र खराब थोड़े लगता है, इसलिए 1 वाक्य। दूसरा में ये इसमें किसका वर्णन है, तो बस स्थानकस्य अस्ति, बस स्थानक का है। दूसरा क्या है, अत्र, ये देख रहे हैं ना, ये बच्चे यहाँ पर खेलते हैं बैठे हुए, पार्क का है। तो इदम चित्रम उद्यानस्य अस्ति, यह चित्र उद्यान का है। अत्र, यहाँ पर अब क्या क्या चीजें दिखाई दे रहे हैं, तो बहवः जनाः सन्ति, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं। अत्र वृक्षाः अपि सन्ति, यहाँ पर पेड़ भी हैं। इस तरह से आप छोटे छोटे वाक्य बनाएं ताकि गलतियां न हो। ठीक है, ज्यादा बड़ा बनाएंगे ज्यादा गलतियां होती है। अत्र विशाल भवनानि अपि सन्ति, यहाँ पर बहुत सारे विशाल भवन भी हैं। वातावरणम स्वच्छम अस्ति, वातावरण स्वच्छ है। जनाः उपस्करे तिष्ठन्ति, लोग उपस्कर पर बैठे हुए हैं। इस तरह से छोटे छोटे वाक्य बना सकते हैं। अत्र पुरुषाः जनाः महिलाः अपि सन्ति। इस तरह से आप वाक्य छोटे छोटे बना सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। ये देखिए, अब ये आता है कि संस्कृत में आपको क्या 5 वाक्य ट्रांसलेशन आता है। कल तुम कहाँ गए थे, यह तुम कुत्र गच्छः, घर के बाहर मत जाओ, गृहात् बहिः मा क्रीडा, या खेलत, घर से बाहर मत खेलो। ये सब मैं बना चुका हूँ। ठीक है, तो ये छोटे छोटे वाक्य भी आते हैं आपको बनाने के लिए। कई तरह से बनते हैं, लेकिन कर्ता और क्रिया का जरूर ध्यान रखेंगे। जैसे वयम के साथ क्या होता है, क्रीडामा, हम खेलते हैं। और ते रहता तो क्रीडंती होता, सह रहता तो क्रीडती होता। यानी कर्ता और क्रिया का संबंध अगर सही है, और कर्म में मान लीजिए कि हम गलती कर दिए, वाटिकायाम के जगह उपवने के जगह, चाहे उद्यानम के जगह, हमको नहीं पता है कि बाग,
तो बागम हम लिख देंगे, क्या करेंगे, तब भी नंबर मिल जाएगा, क्योंकि कर्ता और क्रिया का संबंध तो सही है। कर्म में मान लीजिए कि हमको नहीं हो पता है कि बाग को संस्कृत में क्या कहते हैं, तो बागम कर्म में द्वितीय विभक्ति का तो प्रयोग कर सकते हैं ना। अब बागी पंचमी में, ये सप्तमी में है, बाग में तो सप्तमी हो जाएगा। तो बागे, उद्याने, उपवने, वाटिकायाम, इस तरह से बालक मित्रों के साथ पढ़ता है, बालका मित्र ही सह। अब सह के युग में तृतीय भक्ति होती है, तो यहाँ पर जरूर करना होगा आपको। इस तरह से ये है। अब अनुप्रयुक्त व्याकरणम आ गया। अब इसमें क्या है, क्रुद्धा सिंह इतस्ततः, देखिए संधि विच्छेद, केवल प्रश्न 4 को ही करना होता है, 5 दिया जाता है, जो आपको सही लगे उसको करना है। अब ये सब मैं कर चुका हूँ। इतः जोड़ता था, इतस्ततः होता है। प्रकृति जोड़े वह, विसर्ग के बाद ए स्वर आया तो र हो जाता है, तो रेव हो गया। उदारितः अर्थ, उदीरितो अर्थ, विसर्ग का बाद अगर अ स्वर आता है आपका यहाँ पर तो ओ हो जाता है। जब ओ आ जाएगा तो फिर अ आ जाता है, ए ओ के बाद इन पदांत आदति सूत्र से। अचिरात एवं, अचिरात जोड़े वह, अस्मात् नगरात, अस्मान नगरात, इस तरह से आपका संधि विच्छेद हुआ। अब देखिए यहाँ पर ये क्या है, केवल प्रश्न चतुष्टयम, केवल 4 प्रश्नों का इसमें से करना है। अब ये समास के रूप में है। भार वेदनया, तो भारस्य वेदनया, ये होगा। बच्चों अगर ये आपको अच्छा लगे तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे भी अभी और पेपर मुझे डालना है, देखते जाइए, और हम यहाँ से डालते रहेंगे, साइंस मैथ वगैरह और भी डाल चुके हैं, आप देखेंगे। इसी सब्सक्राइब जब करेंगे तो आप देखेंगे कि मैथ साइंस का भी डाला हुआ है, SST का डाला हुआ है, बोर्ड का। प्रस्तर तरे लता तरु गुलमा, तो इसमें क्या हो जाएगा, लता च तरवा च गुलमा च, ये सारे को एक साथ जोड़ करके बहुवचन में लास्ट वाले को प्रयोग कर देते हैं। लता च तरवश्च गुलमा च, तो लता तरु गुलमा। इस तरह से रामस्य समीपम उपरामम, राष्ट्रस्य समीपम उपराष्ट्र, इस तरह से समीपम में यही होता है। अब पिकः च काकः च तयोः, क्या कहेंगे, पिक काकयोः, ये द्वंद्व समास। विमूढ़धि कह रहा है, तो विमूढ़ा धी यस्य सह, जिसकी बुद्धि विमूढ़ है, विमूढ़ाधि। इस तरह से देखिए क्वेश्चन नंबर 7, प्रकृति प्रत्यय, ये बिल्कुल इजी होता है। भगवान क्या होता है, भग जोड़ वतुप और मतुप, तो यहाँ पर मतुप प्रत्यय ही होता है। ऐसे वतुप होना चाहिए था, पहले वतुप चलता था, तुम्हारे कोर्स में बेटा मतुप पढ़ना है, इसलिए भग जोड़ मतुप करना होगा। इसके बाद महत्व जुड़त्व महत्वम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे चीज हमेशा आते रहेंगे। त्व जो है ना, त्वम हो जाता है। तो यहाँ पर नाम ध्येया, अब ध्येया है स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग में क्या होता है, नाम ध्येय जोड़ टाप प्रत्यय। यहाँ पर स्त्रीलिंग बनाने के लिए टाप और इंगी प्रत्यय आता है, बस। इस तरह से नीति जोड़ था तो नैतिकम, ये क्या हो जाता है, नीति का नैतिक बन जाता है, वर्ष का वार्षिक हो जाता है, सप्ताह का साप्ताहिक हो जाता है। तो इसी तरह से आता है सप्ताह जोड़ ठक तो साप्ताहिकम, भूत जोड़ ठक भौतिकम। लेकिन ये ध्यान रखना है, यहाँ कर्तव्यम है नपुंसक लिंग, भौतिकम, और स्त्रीलिंग में कोई रहता, कर्तव्य रहता तो भौतिकी या नैतिकी हो जाता है। इसके बाद विशेषता, तो विशेष जोड़ तल प्रत्यय, ता में तो सीधे तल प्रत्यय आता है, ये जो है ना तल त, और इसमें भी है त, ये ध्यान रखिएगा। ता में जहां भी ता दिखाई दे तल प्रत्यय होता है, त्व दिखाई दे त्वम प्रत्यय होता है, त्व प्रत्यय। जैसे आप देखें अभी ऊपर, ये त्व प्रत्यय हो गया, त्वम दिखाई दिया यहाँ पर, सीधे त्व प्रत्यय। इसके बाद आ दिखाई दिया टाप प्रत्यय, क्योंकि टाप को अगर हम तोड़ेंगे तो ट हलंत जोड़ आ जोड़ प हलंत, ये जो आधा आधा वाला जो है ना,
ये हलंत वाला, ये दोनों खत्म हो जाते हैं, उड़ जाते हैं, बच जाता है पीछे आ, तो नामधेया बन जाता है। नामधेय जोड़ आ बराबर नामधेया, इसलिए टक प्रत्यय होता है इसमें। अब देखते हैं, अब ये आता है आपका संवाद के रूप में। ये क्या है? तो आपका वॉइस है, जिसको वाच्य बोलते हैं। अब यहाँ मोहन कह रहा है रमे किम तत्र शालायाम गायका गीतानी गायती, तो ये कह रहा है रमा बोलती है कि आम तत्र गायके न गीतानी। अब गीतानी जब है तो यहाँ पर क्रिया भरनी है, तो गीयंते हो जाएगा। यहाँ ये देख रहे हैं ना, गीयंते, ये हो जाएगा। ऐसे ही किम कापी बाला तत्र नृत्यति, क्या कोई वहां पर लड़की नाचती है? तो आम तत्र तो द्वे बाले, वहां पर दो लड़कियां। अब बाले है तो नृत्यता हो जाएगा, क्रिया यहाँ पर भरनी है, तो नृत्यता हो जाएगा। नृत्यति नृत्यता। किम इदानीम त्वम अपि तत्र गच्छसि, क्या तुम भी वहां पर चलती हो? तो रमा कहेगी आम अपि तत्र गम्यते। अब देखो क्या हो जाएगा यहाँ पर, मया, क्या मेरे द्वारा भी वहां पर जाया जाएगा, यानी मैं जाऊंगा तो मया हो जाएगा, क्योंकि गम्यते क्रिया दे दिया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मया। यहाँ पर ध्यान रखना है। तो इस तरह से ये होता है। और 3 का ही करना रहता है, 4 दिया रहता है। मोहन कह रहा अरे गुरु आयाति अहम तू प्रणमामि, मैं प्रणाम करता हूँ। देखिए कर्ता दे दिया, क्रिया भी दे दिया, तो कर्म बच गया। कर्म में द्वितीय व्यक्ति होती है तो गुरु हो जाएगा। यहाँ पर गुरु को प्रणाम करता हूँ, क्योंकि ये एक्टिव वॉइस में है, कर्तृवाच्य में, कर्मवाच्य में नहीं है, तो इसलिए गुरु हो जाएगा। कर्मणि द्वितीय, कर्म में द्वितीय व्यक्ति होती है तो गुरु हो जाएगा। गुरु नहीं होगा, गुरुवे भी नहीं होगा, गुरु भी नहीं होगा, क्योंकि गुरु षष्ठी व्यक्ति हो गया, गुरुवे चतुर्थी हो गया, गुरु प्रथमा हो गया, तो द्वितीय व्यक्ति में कौन है, गुरु में, तो गुरु में यहाँ पर भर देंगे। तो इस तरह से ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, मतलब इसमें क्या है, टाइम वाला है, ये बिल्कुल सही होना चाहिए। 4 में 4 बच्चे लाते हैं, 5 दिया रहेगा, जो आपको अच्छा लगे, लिखने में गलतियां ना हो। अब 8:30 को क्या करेगा, सार्धष्ट, ये 8:45, यहाँ पर बच्चे गलती ज्यादा करते हैं। ये क्या करते हैं, अष्ट लिख देते हैं और 45 का लिख देते हैं क्या चीज, पादोन, तो पादोन अष्ट लिख देते हैं। जबकि क्या होगा, इसको 8:45 बोलते हैं हिंदी में, तो हिंदी पहले मिला लेना कि इसको हम क्या बोलते हैं, 8:45, तो पादोन 9 वादने। 9:30 है तो सार्ध 9, ठीक है, और 10 है तो 10 वादन, और 11 है 11:15 तो सपाद एकादश। इस तरह से ये आपका हो जाएगा। अब देखिए ये क्या करना है, आपको भरना है अव्यय पद से। ते सभायाम माँ बदेयु, वे सभा में न बोले, क्या न बोले, सभायाम अपि माँ बदेयु, नहीं वृथा, बेकार, सभा में कहीं भी मीटिंग में बेकार न बोले। यदि त्वम, अब यदि है तो क्या हो जाएगा, यदि है तो तरही आता है चाहे तदा आता है, तो यहाँ पर तरही नहीं दिया है तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, तदा, नहीं तो यदि के साथ तरही आता है, यदा के साथ तदा आता है, लेकिन यदा नहीं है तो यदि है तो तरही, तरही की जगह पर तदा लिखेंगे। अब ये क्या है, यूयम अपि प्रयासम करो, तुम भी प्रयास करो। इसमें क्या है, मार्गेशु अवकरम न छिपेहु, रास्ते में जो कूड़ा करकट है अवकरम, उसको छिप न फेंकें, कूड़ा करकट को अवकर कहते हैं। तो मार्गेशु इतस्ततः, इधर उधर, ये ज्यादा सही है, इतस्ततः अवकरम न छिपे, इधर उधर कूड़े को न फेंकें। इस तरह से ये भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। इसमें क्या कर रहा है कि वाक्य को, अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करना है। अब पवनम वेगेन वहति, अब देखो कर्ता क्रिया का संबंध होना चाहिए, पवनम ये तो कर्म हो गया, होना चाहिए क्या, पवनः, कर्तरी प्रथमा, कर्तव्य में क्या होनी चाहिए, प्रथमा विभक्ति होनी चाहिए, तो पवनः प्रथमा विभक्ति होगा। पवनः पवनौ पवनः होता है, पवनम तो नहीं होता, पवनम तो द्वितीय विभक्ति एक वचन में होता, वो तो कर्म में होता, इसलिए कर्ता के रूप में पवनः लिखना है वहाँ, ये शुद्ध होगा। अहम आम्रम खादती, अब देखो कर्ता अहम है तो क्या हो जाएगा, खादामी, क्रिया क्या होगी, खादामी, तो ये खादामी होगा। इस तरह से आप देखिए, मोहना गृहम तत्र अस्ति, मोहन का घर वहाँ है। अब मोहन लिखा है गृहम तत्र अस्ति, मोहन घर को तत्र अस्ति वहाँ है, मोहन का घर कहाँ है तो वहाँ है,
तब मोहनस्य करना पड़ेगा। मोहन का घर मोहनस्य गृहम तत्र अस्ति, मोहन का घर वहाँ है। मोहन घर वहाँ है ऐसा कहना गलत है, मोहन का घर वहाँ है। तो मोहनस्य षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे यहाँ कर्ता में। भवान स्वः कुत्र गच्छति, आप कहाँ जाते हैं, कल कहाँ। अब कल स्वः आने वाला कल है, ठीक है, टुमारो। टुमारो के लिए यहाँ पर गच्छति होगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि आप कल कुत्र कहाँ गमिष्यति जाएंगे या आगमिष्यति आएंगे, तो सबसे बढ़िया गमिष्यति होगा। आप कल कहाँ जाएंगे, ठीक है। आगमिष्यति मतलब आएंगे। हालांकि ये भी सही है क्योंकि सेम है, क्रिया का जो प्रयोग किया है दोनों सही है, लेकिन गमिष्यति ज्यादा प्रयोग सही होगा क्योंकि ये प्रश्न जो बनेगा वो सही होगा। इस तरह से आपका देखिए, अब घ खंड है। घ खंड तो जैसा है इसके अनुसार मैं उत्तर लिख चुका हूँ, इसमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये एक पद में चाहो चाहे पूर्ण वाक्य हो, ये सब मैं कर चुका हूँ। इसको देख लीजिए बढ़िया से। और ये कैसे होता है ये देखिए, ये सब का उत्तर मैं लिख चुका हूँ। ये सब तो आप लोग कर लेंगे, इसमें ज्यादा मुझे करने की जरूरत नहीं है। ये तीनों में से देख रहे हैं ना कितने कितने नंबर का आता है। ये आपका आता है 5 नंबर का। एक आपको आएगा इससे श्लोक से, एक आएगा कहानी से, स्टोरी से, और एक आएगा आपको ड्रामा से, नाटक जहाँ संवाद होता है। 5-5 नंबर का 3 आता है, ये 15 नंबर का हो जाते हैं। जैसा कि आप ये सब देख रहे हैं, ये सब किया हुआ है। अब अन्वय में क्या होता है, अन्वय में तो बस आप एक बार बुक के अनुसार आप देख करके जो उचित लगे उसको भर देना है आपको। अन्वय में ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। जैसे मृगा है तो मृगा यहाँ पर भी हम हटा देंगे, ये मृगा मृगा। गावश्च गावा भी हटा देंगे यहाँ पर, ये गावश्च तो गावश्च। गोभी है तो गोभी भी हटा दिए। तुरंगई है तुरंगई हटा दिए। मूर्खा मूर्खा मूर्खई लिखा है, मूर्खा मूर्खई, ये दोनों हटाए यहाँ पर। फिर शुद्धि ये भी हटा दिए। फिर इसके बाद है सुधी भी, ये भी हटाए। संगम हो गया, संगम तो संगम इसमें है क्या, इसमें संगम यहाँ पर है, ये हट गया। इसके बाद है समानशील व्यसनेषु, समान हो गया, शील हो गया, व्यसनेषु हो गया। ये तीनों समानशील व्यसनेषु, ये हट गया। अब क्या बच गया ये देखिए। अब इसमें बच गया आपके पास कि मृगई, तो ये मृगई भर देंगे फर्स्ट में। इसके बाद क्या है आपका, ये अनुव्रजंती दूसरे में। और तीसरा क्या बच गया, सक्षम, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको आराम से भर सकते हैं। गावा भी है यहाँ पर, 4 है। तो मृगा गावश्च तो ये है, तो गावश्च तो कट कर देंगे यहाँ पर, तो मृगा मृगई हो जाएगा। मृगा मृगई, गावश्च गोभी, तुरगा, ये तुरगा बचा हुआ है ये, तो तुरगा भर देंगे यहाँ पर। और यहाँ पर तुरगा हो जाएगा, यहाँ पर, यहाँ मृगई हो जाएगा, तुरगा। और इसके बाद सुधिया सुधी भी, संगम, अनुव्रजंती, यहाँ पर क्या हो जाएगा, अनुव्रजंती, क्रिया लास्ट में होती है तो अनुव्रजंती हो गया। और समानशील जो लिखा है, व्यसनेषु सक्षम, तो व्यसनेषु यहाँ पर हो जाएगा, समानशील व्यसनेषु सक्षम यहाँ पर हो जाएगा। सक्षम छूटा हुआ है, सक्षम भर देंगे यहाँ पर। इस तरह से ये हो जाता है। ऐसे ही दूसरा भी है, ये घटनाक्रम देख लीजिएगा, घटनाक्रम आता है, ये कहानी में से ही बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको जरूर कर लीजिए। बलिवर्धा को क्या कहते हैं, तो वृषधा कहते हैं। सुराधिपा किसको कहते हैं, इंद्र को कहते हैं, देवताओं का राजा तो इंद्र है। सूर मतलब देवता, अधिपा मतलब राजा। और ये शत्रु का विलोम क्या होगा, रिपु आलस्यम। नराणाम प्रथम शत्रु आलस्यम अस्ति, शत्रु को पर्यायवाची है रिपु। और ये वृक्ष है तो तरु, इसको पर्यायवाची बोलते हैं, तो ये पर्यायवाची लिखना है। सुराधिपा किसको कहते हैं, तो इंद्र को।
निर्देशाला, ये सारे चीज हो गए। इस तरह से बच्चों धन्यवाद, और ये फिर देखते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए। मैं यहाँ से दूसरा भी भेजते रहूँगा क्वेश्चन पेपर। धन्यवाद।